चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 14 नवंबर 2022 और आज हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं, वो है प्रीमेच्योर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, और इसके आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क डाला गया है। अच्छा, पहले हम इसका टाइटल को समझ लेते हैं। प्रीमेच्योर होता है कोई चीज़ वक्त से पहले हो जाए। ठीक है, आप वोकेबलरी के लिए वर्ड को कनेक्ट करना सीखें। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि जी बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कि जी प्रीमेच्योरली पैदा हुआ है। ठीक है, तो प्रीमेच्योर क्या है, वक्त से पहले। और ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होता है किसी चीज़ में आप क्या है, मस्बत पहलू देखते हो। तो सवाल ये पूछा गया है, आगे क्वेश्चन मार्क है कि जी क्या हम वक्त से पहले ही तो क्या है ऑप्टिमिज्म कोई ऑप्टिमिज्म शो नहीं कर रहे कि किसी चीज़ का मस्बत पहलू नहीं देख रहे। और बेसिकली एडिटोरियल किस बारे में है कि जी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, उसमें कमी हुई है। अभी हम आगे देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और फिर बेसिकली और सबसे बड़ी बात इसमें हम देखेंगे क्या इस चीज़ पे हमें खुश होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखें, एक चीज़ होती है, एक ग्रोथ के बाद जो है ना आपका मतलब इकोनॉमी में बेहतरी आई है, उसके बाद जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। यहाँ पे उसमें वो रीजंस बताएंगे कि किस वजह से जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, और हमें इस चीज़ पे जो है ना वो खुश नहीं होना चाहिए। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे जी पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट अपीयर्स टू हैव बीन रेन्ड इन। उनका पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, अब करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी को मतलब आप कह लेंगे जी कॉमन टर्म है, मेरे ख्याल में सबको पता होनी चाहिए, फिर भी मैंने इसको लिख दी है। लेकिन अगर आपने मजीद डिटेल देखनी हो तो विकीपीडिया पे देख लीजिएगा। लेकिन सबसे आसान लफ्जों में अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट आपको ये समझाऊं कि जी इसका मतलब ये होता है कि कंट्री जो है ना वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है इम्पोर्ट्स की बनस्बत। ठीक है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जी आप एक्सपोर्ट्स बाहर भेजो ताकि ज़र मुबादला जो है ना आपके पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन जब आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप जब इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं तो आप पेमेंट जो है ना फॉरेन करेंसी में करते हो, तो क्या है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं, तो उस चीज़ को हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, जबकि आपके इम्पोर्ट्स बढ़ जाएं आपकी एक्सपोर्ट से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट्स दैट अ कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर देन इट इज एक्सपोर्टिंग। उनका पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है अपीयर्स टू हैव बीन रेन्ड इन, वो दिखाई देता है क्या हुआ है, रेन्ड इन। अच्छा, रेन्ड इन का क्या मतलब होता है, टू लिमिट और कंट्रोल समवन और समथिंग। जिस तरह एग्जांपल देखिए, कांग्रेस मस्ट रेन इन स्पेंडिंग। ठीक है, लिमिट करना, कम करना। तो बेसिकली उन्होंने कहा पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दिखाई देता है कि क्या है, उस पर वो कम हुआ हैज इट तो। लेकिन क्या ऐसा असल में है दो, क्योंकि ज़ाहिर है देखें नंबर्स गेम और चीज़ होती है, हकीकत में वैसा होना और चीज़ होती है। तो इसीलिए वो आगे क्वेश्चन वगैरह पूछें क्या भाई ऐसा है। ठीक है, नंबर्स की हद तक तो ठीक है कम हुआ है, लेकिन क्या ये मतलब आर्टिफिशियली हुआ है या वाकई कुछ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि ऐसा हुआ है। The numbers for the first quarter of the current fiscal to September show that the gap is down by 49% from the previous quarter and by 37% from a year ago. उनका नंबर्स जो है फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है कि पूरे माली साल में मतलब पूरे साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब होता है पहले 3 महीने। जुलाई से हमारा जो है ना वो माली साल स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर का क्या मतलब हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। तो उन्होंने कहा जो नंबर्स हैं किसके, फर्स्ट क्वार्टर के, किसके, करंट फिस्कल के। करंट फिस्कल यानी अभी मौजूदा माली साल। हमारा माली साल कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट हमारे पास जुलाई से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, जून तक अगले साल। ठीक है, ये हमारे क्या पीरियड होता है, ये हमारा माली साल कहलाता है। ठीक है, तो उनका जो पूरे 12 महीने का जो उसका पहला क्वार्टर है, पहले 3 महीने हैं, ठीक है, वो क्या है, वो दिखाते हैं दैट द गैप इज डाउन बाय 49%। के जो गैप था वो कम हुआ है 49%। किससे, फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, अगर हम उसका मुवाजना करें पिछले क्वार्टर से, एंड बाय 37% फ्रॉम अ ईयर अगो, और 37% कम हुआ है अगर हम इसका मुवाजना करें पिछले साल से। ठीक है, तो देखने में तो जो नंबर्स गेम है वो बड़ी अच्छी लग रही है कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है आगे हम इसमें इसकी असलियत बाद में देखेंगे। Thus, it is unsurprising if the state bank governor expects the deficit to stay well below $10 billion or less than 2.3% of GDP during the fiscal year. तो उन्होंने कहा इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं कि अगर स्टेट बैंक गवर्नर भी ऐसी तवक्को करते हैं कि डेफिसिट जो है ना वो क्या है, वो रहेगा नीचे, काफ़ी नीचे, कितने, $10 बिलियन से, और ये दूसरे लफ्जों में हम इसको कह सकते हैं कम रहेगा 2.3% ऑफ जीडीपी का, कब, ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे जुलाई से जून कहा था, तो उन्होंने कहा जी उस फिजिकल में इतना रहेगा। Their projected hole is much smaller than recent World Bank estimates, which suggested that the gap would widen to 4.3% of GDP at a state bank forecast of 3%. उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्टेड हमारा था कि जी कितना हमारा ये रहेगा डेफिसिट, तो उन्होंने कहा ये उससे कम है जितना हालिया वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था, तखमीना लगाया था, जिसने सजेस्ट किया था कि वो गैप है ना वो बढ़ के 4.3% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी ये अभी इतना है
स्टेट बैंक गवर्नर जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जबकि वर्ल्ड बैंक ने जो है ना वो एस्टिमेट कितना किया था कि हमारा जो गैप है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 4.3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। और स्टेट बैंक ने कितने फोरकास्ट किया था, 3% से, ठीक है। तो दो, वर्ल्ड बैंक ने 4.3% किया था, स्टेट बैंक ने 3% किया था, और जो अभी ये कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर है, ठीक है, वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेफिसिट के वो कितना रह जाएगा, 2.3% ऑफ जीडीपी। तो मतलब ये सारी बातें देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं कि हमारा जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। The governor's optimistic projection also diminishes fears that the recent floods could put additional burden on external account in the form of increased cotton and food imports after the destruction of crops. उन्होंने कहा गवर्नर के जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है बड़ी, उसने आप किस चीज ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि जब आप किसी चीज का जो है ना वो अच्छा पहलू देखते हैं, किसी ब्राइट साइड आप देखते हो, तो उन्होंने कहा ये गवर्नर की ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है, तखमीना है, वो क्या है, डिमिनिश कर देता है, खत्म कर देता है फियर्स को, खदशात को, द रीसेंट फ्लड्स के जो हालिया सैलाब आया था कुड पुट एडिशनल बर्डन ऑन एक्सटर्नल अकाउंट, कि वो एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, दबाव डालेगा एक्सटर्नल अकाउंट पे, किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज कॉटन एंड फूड इम्पोर्ट्स, कि हमें ज़्यादा कॉटन एंड फूड इम्पोर्ट्स करनी पड़ेंगी, बाहर से लानी पड़ेंगी, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि जब ये हमारी जो क्रॉप्स थी, फसलें थी, वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी। अच्छा, अब जिस तरह ऊपर हमने बताया कि भाई ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसको हम और डिटेल में देखते हैं। द श्रिंकिंग करंट अकाउंट डेफिसिट मींस दैट पाकिस्तान विल नॉट हैव टू लुक फॉर और मोर फॉरेन लोन्स देन ऑलरेडी बजटेड फॉर द प्रेजेंट ईयर टू मीट इट्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेटेड बाय द आईएमएफ टू बी नियरली $32 बिलियन। उन्होंने कहा ये कम होता करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को है ना वो अब नहीं लेने पड़ेंगे मजीद फॉरेन लोन्स, जो पहले इन्होंने बजट किए थे इस साल में, ताकि पूरी की जा सके, मीट की जा सके अब इसकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, और जिसका तखमीना लगाया गया था आईएमएफ की जानिब से कि ये तकरीबन कितनी होंगी, $32 बिलियन, ठीक है, ये तखमीना लगाया गया था। अच्छा, कह रहे हैं जी that should offer some relief to the cash-strapped government and its finance team that is desperately struggling to scare rollovers and refinancing of the existing debt and seeking new loans to meet foreign payment requirements, as well as shore up reserves that have declined to $7.9 billion dollars and debt payments of nearly $1 billion. अच्छा, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें वोकैबलरी भी आई है और टर्म्स काफ़ी अच्छी यूज़ हुई हैं। जिस तरह अगर हम देखें रोल ओवर क्या चीज़ होती है, रीफाइनेंसिंग क्या चीज़ होती है, खासतौर पे कैश ट्रैप क्या चीज़ है, तो ये काफ़ी आपको पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। उनका ये ऑफर करेगा सम रिलीफ, कुछ राहत देगा, किसे, टू द कैश ट्रैप टू गवर्नमेंट। कैश ट्रैप होता है जब आपके पास बहुत थोड़े पैसे हों, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, तो उन्होंने कहा ये रिलीफ देगा, राहत देगा ऐसी गवर्नमेंट को, ये क्या है, कैश ट्रैप्ड है, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, एंड इट्स फाइनेंस टीम इज दैट इज डेस्परेटली स्ट्रगलिंग टू सिक्योर रोल ओवर्स, और इसकी फाइनेंस टीम है वो बहुत क्या है, स्ट्रगल कर रही है, मुश्किल का शिकार है क्या करने में, टू सिक्योर, हासिल करने में रोल ओवर। अच्छा, रोल ओवर रीफाइनेंसिंग बहुत अच्छी टर्म्स हैं, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। रोल ओवर क्या होता है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। रोल ओवर होता है हमारे पास कि जब आपका जो है ना, when a debt or loan is moved from one company to another, or a debt or loan rearrangement is allowed to continue for a longer period than previously agreed, ठीक है, जब एक पीरियड में आप पूरा नहीं कर रहे होते तो क्या है, आप उसका पीरियड बढ़ा देते हो, ज़ाहिर है टर्म्स कंडीशन चेंज होती हैं, लेकिन क्या है, आपको टाइम और मिल जाता है, रोल ओवर हो जाता है। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जब गवर्नमेंट जो फाइनेंस टीम है वो स्ट्रगल कर रही है हासिल करने में रोल ओवर एंड रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग क्या होता है, रीफाइनेंसिंग को भी हम जरा डिटेल में देखते हैं। रीफाइनेंसिंग होता है कि refinancing a loan allows a borrower to replace their current debt obligation with one that has more favorable terms. Through this process, a borrower takes out a new loan to pay off their existing debt, and the terms of the old loan are replaced by the updated agreement. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जी अगर आप एक कर्जा नहीं दे पा रहे तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक और नया लोन ले लेता है अपने एग्जिस्टिंग डेट को पे करने के लिए, और फिर जो टर्म्स आती हैं नए लोन की वो रिप्लेस हो जाती हैं उस अपडेटेड एग्रीमेंट में, ठीक है। तो एक तरीके से आप मजीद कर्जा लेते हो, लेकिन उससे होता क्या है कि आपकी पिछली लाइबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, और वो क्या है, कन्वर्ट हो जाती है नए एग्रीमेंट में जब आप मजीद कर्जा ले लेते हो, ठीक है। तो इसकी मजीद डिटेल आप और देख लीजिएगा रोल ओवर रीफाइनेंसिंग की, बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब फाइनेंस टीम स्ट्रगल कर रही है सिक्योर करने में रोल ओवर रीफाइनेंसिंग को, और वो नए लोन्स
लेना चाह रही है ताकि पूरी की जा सके फॉरेन पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही साथ जो है ना श्योर अप किया जा सके, रिजर्व्स को सपोर्ट दिया जा सके, रिजर्व्स को दैट हैव डिक्लाइंड, जो क्या है कम होके कहाँ पहुंच गए हैं, 7.9 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए हैं ऑन डेट पेमेंट्स पे, और वो कितनी है, नियरली $1 बिलियन की हैं, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी अब ये गैप कम हुआ है हमारे पास, ये क्या है, वेलकम डेवलपमेंट है, इसको अगर देखें, स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड गैप इज इंडीड अ वेलकम डेवलपमेंट। उन्होंने कहा ये जितना एक्सपेक्टेड गैप था उससे जो कम हुआ है हमारे पास ये डेफिसिट, ये यकीनन एक वेलकम डेवलपमेंट है, मतलब इसको खुश आमदीद कहना चाहिए, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, ये चेंज आया है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल इस पूरे एडिटोरियल में, ठीक है, वो ये है, बट डज दिस रिफ्लेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी? क्या ये रिफ्लेक्ट करता है, ये अक्कासी करता है कि इम्प्रूवमेंट, एक बेहतरी किसमें, फंडामेंटल्स में, किस चीज़ की, इकोनॉमी की, माइशत की? विल दिस इज प्रेशर ऑन द एक्सचेंज रेट? एक और बहुत अहम सवाल पूरे एडिटोरियल का, कि क्या ये कम करेगा, प्रेशर में कमी लेके आएगा एक्सचेंज रेट में, ठीक है। किधर गया, इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो इसको इसको चलें, हाईलाइट नहीं हो रहा, इसको आप देख लीजिएगा कि जी ये ईज करेगा प्रेशर एक्सचेंज रेट पे, और ब्रिंग सम रिलीफ टू पाकिस्तानीज ग्रोइंग अंडर द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ये कुछ राहत देगा उन पाकिस्तानीज को, ये क्या है, बहुत तकलीफ का शिकार है, ये बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी वजह से। तो मतलब ऊपर जिस तरह पैराग्राफ में हमने देखा है, वो बड़ी अच्छी तस्वीर का एक रुख है कि भाई कम हो गया है, जितना भी एक्सपेक्ट किया गया था, प्रोजेक्शन लगाई गई थी, उससे कम जो है ना वो हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो गया है। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई एक्सचेंज रेट पे बेहतरी आएगी, या ये कुछ राहत देगा उन पाकिस्तानीज की जो मुश्किलात का शिकार हैं बढ़ती हुई कीमतों से। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका जवाब सारा क्या दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि जी सैडली द आंसर इज इन द नेगेटिव, के अफसोस की बात यह है कि जो जवाब इसका है वो क्या है, नेगेटिव में है, यानी ऐसा नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्यों नहीं होगा। द रीजंस फॉर द इम्प्रूवमेंट आर ऑब्वियस। उन्होंने कहा ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है करंट अकाउंट डेफिसिट की, वो क्या है, ऑब्वियस है, वो बिल्कुल जाहिर है, और वो क्या है, the mitigation in the current account gap is resulting from unprecedented curbs on imports to narrow the trade deficit, which is slowing the economy and causing significant job losses. अच्छा, अब पहली चीज का बता रहे हैं, वो मिटिगेशन है, कमी है, किस चीज में, करंट अकाउंट गैप में, वो क्या है, वो रिजल्ट हुई है, वो ऐसा हुआ है किसकी वजह से, फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड कर्ब्स ऑन इंपोर्ट्स। अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी माजी में मिसाल ना मिले, कि जो कर्ब्स थी, पाबंदी थी, रिस्ट्रेंट था, किस पे, इंपोर्ट्स पे। तो एक तो ये कमी हुई है ना इसमें करंट अकाउंट गैप में, वो एक तो इस वजह से हुई है कि अनप्रेसिडेंटेड हमने पाबंदी लगाई है इंपोर्ट्स में टू नैरो द ट्रेड डेफिसिट, तो इससे नैरो हुआ है ट्रेड डेफिसिट, विच इज स्लोइंग द इकोनॉमी। लेकिन इसे हो क्या रहा है, ये स्लो कर रहा है इकोनॉमी को, एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेज, और इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेज हो रहे हैं, यानी कि लोग क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं। एक चीज़ तो ये थी कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें हालात में बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि जी strong controls imposed by the central bank on foreign exchange outflows through profit repatriation, leading to the accumulation of a payment backlog. और इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं नाफिज किए गए हैं सेंट्रल बैंक की जानब से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो के, फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जाता है, आउटफ्लो होता है किस तरह, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन होता है कि जब आप जो है पैसे जो है ना अपने मुल्क बाहर भेजते हो, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, लीडिंग टू द एक्युमुलेशन ऑफ पेमेंट बैकलॉग, तो उसकी वजह से है ना एक्युमुलेट हो रहे हैं, पैसे बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। तो मतलब एक मसनूई तरीके से जो है ना वो आपने क्या किया हुआ है, इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया है, और ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बाहर ना जाए। एक तो जो है ना वो आपने, उन्होंने कहा कि जी इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लगाई हैं, दूसरी जो है ना वो आपने जो सेंट्रल बैंक है उसने कंट्रोल इम्पोज किए हैं, किस तरह, आउटफ्लोज किधर गया, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स इम्पोज किए हैं सेंट्रल बैंक्स में इस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज में, और किस तरह उन्होंने ये रोके हैं कि यहाँ से ज़रा मुबादला बाहर ना जाए, वो इन्होंने किया है प्रॉफिट रिपेट्रिएशन से। और इसका नतीजा क्या निकला है, पेमेंट बैकलॉग, और पैसे बाहर नहीं गए, तो क्योंकि उनका मकसद यही था कि हम जो ज़र मुबादला है उसको बाहर ना जाने दें, हमारे पास उसकी डॉलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी ना हो। तो ये दो रीज़न वो बता रहे हैं कि जी जिसकी वजह से है ना वो क्रेडिट अकाउंट जो क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई है। उन्होंने कहा, वन में रिव्यू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स टू सर्कमवेंट स्टेट बैंक इम्पोज कंट्रोल ऑन वंस फेवरेट गुड्स। उन्होंने कहा क्या है, हमें हम रू करेंगे, रू होता है किसी चीज़ पे रिग्रेट करना, अफसोस करना कि जो रिस्ट्रिक्शन थी, पाबंदियाँ थी इस्तेमाल करने की क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, ताकि सर्कमवेंट किया जा सके। सर्कमवेंट होता है आप किसी
ख़ासतौर पे लॉ में यूज़ होता है कि आप चालाकी से उससे क्या है बच निकलो ना, उसको सर्कमवेंट करो। तो ये स्टेट बैंक के कंट्रोल्स थे, ठीक है, उन्हें क्या हो सकता है हम रू करें, रिग्रेट करें वो जो पाबंदियाँ थी इस्तेमाल करने की क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ताकि सर्कमवेंट किया जा सके, बाईपास किया जा सके स्टेट बैंक के इम्पोर्ट कंट्रोल्स थे अपने फेवरेट गुड्स पे। इनफैक्ट इम्पोर्ट कर्व्स में नॉट हैव चेंज द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एट ऑल। उन्हें क्या हो सकता है ये एक इम्पोर्ट कर्व्स हैं, जो पाबंदियाँ थी, उसने ना तब्दीली लाया हो, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एट ऑल किसी तरह भी ना लाया हो। Yet, these restrictions have somehow helped the government avert default on its external debt and offset the loss of 8.6% in family remittances and stagnation in exports due to poor global economic conditions. लेकिन उनका ये पाबंदियां थी उसने किसी हद तक जो है ना मदद की है गवर्नमेंट को कि वो बच जाए, प्रिवेंट कर ले डिफॉल्ट पे जो इसकी एक्सटर्नल डेट है उसके ऊपर, और ऑफसेट कर दे लॉस था 8.6% का कहाँ पे फैमिली रेमिटेंसेस में एंड स्टैग्नेशन इन एक्सपोर्ट्स में। किस वजह से ये आया था? पुअर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। द improvement in the current account is crucial for external stability। उन्होंने कहा ये बेहतरी है करंट अकाउंट में, वो एक क्रूशल है, वो अहमियत का हामिल है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए, particularly when the reserves are dwindling and no significant support from the IMF and others is forthcoming। और खासतौर पर जो रिजर्व्स हैं वो क्या है dwindle हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रही IMF से और दूसरों से इस forthcoming, हमें वहाँ से आती सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। इन स्पाइट ऑफ मैसिव फ्लड रिलेटेड डिस्ट्रक्शन, बावजूद इसके बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब की वजह से जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही हुई है। हाउएवर उनका ये बात ठीक है कि जी करंट अकाउंट जो है ना उसमें वो इम्प्रूवमेंट हुई है, वो बड़ी अहम है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए, खासतौर पे जब हमें कोई IMF से और दूसरों से है ना वो हमें सपोर्ट मिलती दिखाई नहीं दे रही, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो तबाही हुई है सैलाब की वजह से। However, the government and the central bank will have to lift the restrictions on imports and legitimate dollar outflows to give the economy some breathing space sooner or later। उन्होंने कहा तमाम जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, उसको क्या है उठानी होंगी, लिफ्ट करनी होंगी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां किस चीज़ पे? इंपोर्ट्स पे, एंड लेजिटिमेट डॉलर आउटफ्लोज, और मतलब इसको कानूनी बनाना होगा कि डॉलर आउटफ्लोज के डॉलर यहाँ से बाहर जाए। जिस तरह तो आपने ऊपर देखा होगा किस तरह इन्होंने पाबंदियां लगा के, इन्होंने इस तरह पाबंदियां लगाई थी कि डॉलर यहाँ से बाहर ना जाए। तो उन्होंने कहा इसको लेजिटिमेट क्या है, एक तो पाबंदियां हटानी होंगी इंपोर्ट्स में, और लेजिटिमेट करना होगा डॉलर आउटफ्लोज को, ताकि दे मौका इकोनॉमी को क्या है सम ब्रीदिंग स्पेस के, मतलब इकोनॉमी है ना उसके बाद फिर कोई ग्रो कर सके। आप क्या है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कि आखिरकार आपको कुछ क्या है फ्यूचर में करना ही होगा, तो मतलब उन्होंने कहा ऐसा करना ही होगा। विल वी बी रेडी व्हेन द टाइम कम्स, और उनका क्या हम तैयार होंगे जब ऐसा वक्त आएगा? दैट्स द क्वेश्चन, ये सवाल है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बताया हुआ था कि जी ये तो नहीं कि जी प्रीमेच्योर ऑप्टिमिज्म हो हमारी तरफ से, हम वक्त से पहले है ना वो सोच रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कमी हो गई है, लेकिन बाद में उन्होंने ये फैक्ट से साबित करने बताया है कि किस तरीके से है ना मसनूई तरीके से है ना वो आपने इसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो कम किया है, लेकिन इसका असर ये निकला है कि जो इकॉनमी थी हमारी, ठीक है, वो स्लो हुई और उसका नतीजा कई जॉब लॉसेस में निकला। ठीक है, तो ये एडिटोरियल बहुत अहम एडिटोरियल था, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो हम संडे की रिवीजन क्लास करते हैं उसमें भी हम दोबारा कर लेंगे, कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके, नंबर दिया हुआ है 0312 419 1070। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ रात को 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप ये यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।